करती है, उसके पीछे जो भी हम रीज़न है, उसको क्या बोलते हैं, साइंस है। अगर इसको थोड़ा और अच्छे से देखा जाए तो साइंस क्या होता है? साइंस इज बेसिकली द स्टडी ऑफ आवर सराउंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स विच आर ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेरिमेंटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब मान लो कोई भी चीज़ जैसे कैसे काम कर रही है, उसके पीछे जो भी हमारा रीज़न है, फैक्ट है, हमने उसको कैसे ऑब्जर्व करा होगा एक्सपेरिमेंट करके। जैसे मान लो सन है, सन हमेशा कहाँ से उगता है? ईस्ट से उगता है, वेस्ट में सेट हो जाता है। तो किसी बंदे ने रोज़ देखा कि मतलब हमेशा सन ईस्ट से ही आता है और वेस्ट में जाकर सेट हो जाता है। तो इसके पीछे जब एक बंदे को रीज़न पता चला कि सन हमेशा ईस्ट से ही क्यों आता है, वेस्ट में क्यों जाता है, तो ये क्या है? साइंस है। अगर हम किसी को भी एक फ्लोर से मतलब एक हाइट से अगर किसी बंदे को नीचे ड्रॉप कर दे, तो एक कोई भी बंदा हो, चाहे अच्छा हो बुरा हो, कैसा भी बंदा हो, हमेशा नीचे ही जाएगा। तो वो नीचे क्यों जा रहा है, इसके पीछे जो रीज़न है उसको हम क्या बोलेंगे? साइंस है। और इस चीज़ को हमने पढ़ा कैसे? हमने एक्सपेरिमेंट्स करके देखे। जैसे मैंने मान लो कोई एक एग लिया, एक मेलन लिया, दोनों को मैंने एक हाइट से ड्रॉप कर दिया। कुछ भी चीज़ अगर मैं एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूँ, तो मैंने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा? कुछ भी चीज़ अगर मैं किसी हाइट से ड्रॉप कर रहा हूँ तो वो नीचे जा रही है। तो ये जो रीज़न है कि कोई चीज़ नीचे क्यों जा रही है अपने आप, तो ये क्या है? अगर हम इसकी स्टडी करेंगे तो ये जो स्टडी होगी इसकी, वो क्या आएगी? साइंस के अंडर आएगी। ठीक है? तो ये कुछ भी चीज़ के पीछे जो रीज़न होता है, कुछ भी चीज़ जो अकर कर रही है हमारे सराउंडिंग्स में, उसके पीछे जो रीज़न होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? साइंस बोलते हैं। और ये साइंस जो होती है, नॉलेज जो होती है, नॉलेज ये फैक्ट्स बन जाते हैं। फैक्ट्स आए कहाँ से? हमने खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा और ऑब्जर्व कर लिया उनको। ठीक है? तो अब आगे साइंस को और थोड़ा देखते हैं। तो साइंस होता क्या है? साइंस को हमने और 3 फर्दर ब्रांचेस में क्लासिफाई कर रखा है। पहली होती है फिजिक्स, सबसे बेसिक ब्रांच। उसकी एप्लीकेशन कौन आती है? केमिस्ट्री। और थर्ड होती है बायोलॉजी। बायोलॉजी और भी उसकी एप्लीकेशन है केमिस्ट्री की। ठीक है? तो अब देखते हैं, हम सबसे पहले फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों फिजिक्स क्या होता है, अब फिजिक्स भी देख लेते हैं। फिजिक्स इज ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद फिजिकल फिनोमेना रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। ठीक है? हमारे आसपास कोई भी चीज जो पड़ी है उसके बारे में अगर हम पढ़ लें, मतलब जो हमें दिख रहा है उसके बारे में अगर पढ़ ले। मान लो मैं किसी एक बैलून है मेरे पास, बैलून को मैंने फुला दिया तो वो फूल गया, बड़ा हो गया। वो बड़ा क्यों हुआ? उसमें कुछ फोर्सेस लगी होंगी, अंदर प्रेशर बन गया होगा, एयर प्रेशर, जिसकी वजह से वो बड़ा हो गया। ठीक है? अगर मैंने किसी बॉक्स को लिया, बॉक्स के पीछे धक्का लगा दिया, बॉक्स एक पोजीशन से हट के दूसरी पोजीशन पे चला गया, तो इसमें क्या लग रही है? हमारी फिजिक्स लग रही है। फिजिक्स क्या? हम फिजिकल आंखों से देख पा रहे हैं हम कुछ भी चीज जो हो रही है। ठीक है? अब उसके बाद दूसरी चीज क्या आती है? फिजिक्स के हम अंदर हम पढ़ते गए, फिजिक्स स्टडी ऑफ नेचर होती है। हम अपने आसपास की सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जो भी चीज हमारे नेचर में अकर कर रही है वो किसके बेसिस पे हो रहा है, सब कुछ उसके पीछे फिजिक्स लगी हुई है। ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे अब? केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या होता है फ्रेंड्स, एक बार देख लेते हैं। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ मैटर एंड केमिकल फिनोमेना रिलेटेड टू इट। तो हम कुछ भी मैटर के बारे में अगर पढ़ते हैं और उसके आसपास केमिकल फिनोमेना जो लगते हैं उसके ऊपर, उसके बारे में पढ़ते हैं, वो किसके अंदर पढ़ते हैं? हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। फिजिकल फिनोमेना कौन? वो केमिकल फिनोमेना कौन से? केमिकल फिनोमेना इसमें लगते हैं जैसे कि कॉम्पोजिशन, रिएक्टिविटी और प्रॉपर्टीज। प्रॉपर केमिकल कॉम्पोजिशन की अगर बोले हम, मैं इसका एक एग्जांपल देके बताना चाहूँगा आपको। अगर मान लो मैं एक बीकर में मैंने क्या करा, पानी मैंने ग्लास में मान लो पानी लिया, पानी के अंदर मैंने चीनी मिला दी, पानी के अंदर चीनी मिला दी, तो पानी के अंदर चीनी मिलाने से पानी कितना मीठा हुआ है, चीनी की कॉन्सेंट्रेशन इसके अंदर, तो ये क्या बता देगी हमें? कॉम्पोजिशन बताएगी कि अगर चीनी ज़्यादा होगी तो पानी हमारा ज़्यादा मीठा होगा, चीनी कम होगी तो पानी कम मीठा होगा। तो ये क्या बता रहे हैं हमें? कॉम्पोजिशन बता रहे हैं। कॉम्पोजिशन हम किसके अंदर पढ़ेंगे? केमिस्ट्री के अंदर। ये पानी कितना मीठा है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। रिएक्टिविटी, अब रिएक्टिविटी मान लो पानी के अंदर मैंने चीनी मिलाई, चीनी कितनी जल्दी पानी के अंदर मिल गई, या कुछ भी चीज़, जैसे मान लो मैंने दो चीज़ें मिलाई, दोनों चीज़ मिलके कुछ नया रिएक्शन करती हैं या नहीं करती, वो सब किसके अंडर आएगा? रिएक्टिविटी के अंदर। कि कोई भी चीज़ कैसे रिएक्ट कर रही है, तो वो भी हम किसके अंदर पढ़ेंगे? केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर और चीज़ क्या पढ़ते हैं? प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि कोई चीज़ जो है उसका बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। मतलब अगर किसी चीज़ को मेरे को बॉयल करना है तो बॉयल करने के लिए कितना टेम्परेचर मिनिमम होना चाहिए, कितना चेंज करना है मेरे को, कितनी लेटेंट हीट देनी पड़ेगी, कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ये सब हम किसके अंदर पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज़ के अंदर। और किसके अंदर? केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है? अब केमिस्ट्री जो है उसकी एप्लीकेशन एक और आती है, बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं, ऐसी ब्रांच है इसके अंदर हम स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म करते हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं, वो किसके अंदर आएगी? बायोलॉजी के अंदर। बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ते किस किस चीज़ के बारे में? प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। अब प्लांट्स के अंदर जो हमारा खून है, खून के अंदर हमारी जो भी सेल्स होंगे,
सेल के अंदर भी हमारे एटम्स वगैरह होते हैं, तो हम एटम्स से मिलके बने हैं सारे एटम्स, जो किस पे बेस्ड है, एटम की स्टडी हम करते हैं मैटर के अंदर। मैटर किसके अंदर आता है, सारा केमिस्ट्री के अंदर। तो ये किसकी मतलब केमिस्ट्री बायोलॉजी जो होती है केमिस्ट्री की एप्लीकेशन होती है आगे फर्दर। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे को लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा साइंस क्या होती है, साइंस के बाद उसको किन ब्रांचेज में हमने क्लासिफाई करें। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये 3 समझ आ गई होंगी आपको। तो अब आगे अगर मान लीजिए हमसे किसी वाइवा में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई इंटरव्यूअर अगर हमसे पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय साइंस, तो हम उसका आंसर कैसे करेंगे। तो अब ये देख लेते हैं अलग अलग टाइप के लोग कैसे आंसर करेंगे। अगर हम किसी लेमैन से पूछे कि भैया साइंस क्या होता है ये बताओ, लेमैन माने कोई भी ऐसा आदमी जो राह चलता बन जाए। ठीक है, अगर लेमन लैंग्वेज में हम किसी से पूछें कि भैया साइंस क्या होता है, तो बंदा क्या बोलेगा, भैया साइंस ऐसी चीज़ होती है जो हमारे बच्चे जाके स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे आसपास की चीज़ें, जैसे रॉकेट कैसे उड़ रहा है, कोई भी चीज़ कैसे काम कर रही है, हम इसके बारे में जो स्टडी कर रहे हैं मेरे बच्चे, उसको साइंस बोलते हैं भैया। ठीक है, अब अगर मैं किसी एवरेज स्टूडेंट से पूछता हूँ जो अच्छा बच्चा है, मतलब ठीक ठाक बच्चा है, अच्छी बातें बताता है, तो वो बच्चा क्या बता देगा मेरे को, सर साइंस साइंस एक स्टडी है कि कोई भी चीज़ कैसे काम करती है, हमारे आसपास कोई भी चीज़, जैसे मैंने एक पेंसिल ड्रॉप कर दी, पेंसिल नीचे ही क्यों गई, ऊपर क्यों नहीं आई, वो सब किसके अंडर आएगा, साइंस के अंडर आएगा। अगर मान लो कोई पेंसिल जो है, पेंसिल से मैं लिख रहा हूँ, तो वो मैं पेज पे लिख कैसे पा रहा हूँ, पेंसिल जो है, पेंसिल स्लिप क्यों नहीं हो रही पेज पे, इसके पीछे भी साइंस है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, इंजीनियर से अगर मैं पूछता हूँ, इंजीनियर, अबे हम सबको पता है कि इंजीनियर का आंसर हमेशा सही होता है। तो अब देखते हैं इंजीनियर भैया क्या आंसर करेंगे। अगर मैं किसी इंजीनियर से पूछता हूँ कि व्हाट इज साइंस, तो इंजीनियर भैया क्या बोल रहे हैं देखते हैं। सर साइंस इज स्टडी ऑफ हाउ एनीथिंग वर्क्स इन आवर सराउंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स विच आर डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। हम सर साइंस में सारी वो फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ की स्टडी करते हैं जो हमने फैक्ट्स बनाए हैं खुद, किसके बेसिस पे, जो हमने एक्सपेरिमेंट्स करे और उनकी ऑब्जर्वेशन जो आई हमारे पास। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस करा था अभी, क्या क्या डिस्कस करा था, कोई भी चीज़ जैसे मैं ड्रॉप कर रहा हूँ तो साइंस है उसके पीछे। अ, वो नीचे जो जा रही है उस ग्रेविटी ग्रेविटी की अगर स्टडी करेंगे वो साइंस के अंदर आते हैं। तो इंजीनियर भैया और आंसर क्या कर रहे हैं, सर इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रांचेस इन एसेंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इनको हमने 3 ब्रांचेस में और क्लासिफाई कर रखा है जो कि हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फ्रेंड्स मेरे को लगता है आपको इसके बाद साइंस क्या होती है, साइंस के अंदर पूरा बेसिक क्लियर हो गए होंगे कि साइंस क्या होती है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये यूट्यूब वीडियो है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और किसी ज़रूरतमंद के साथ शेयर भी कर दो भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ऑसम।